Hello everyone, welcome to this session and welcome to Technology Decoded with Gauri. अब हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं. उस सीरीज का नाम है नेटवर्किंग इन वन शॉट. बट नॉट जस्ट नेटवर्किंग. देखो, नॉर्मल नेटवर्किंग जो होती है आपकी, वो तो आपको कॉलेज सब्जेक्ट्स में भी आती है, ठीक है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू लर्न इट. बट वो नेटवर्किंग जब हमको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है क्लाउड में, तो फिर वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. उसके एस्पेक्ट्स चेंज हो जाते हैं जब हम क्लाउड में डिलीवर कर रहे होते हैं चीज़ों को, राइट. सो जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड. ठीक है. सो विद दिस, अभी मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन तो दे दिया है कि हम सेशन में क्या करने वाले हैं. तो विद दिस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज वेल. Hello everyone, myself Gauri Yadav and I'm founder of AILN Studio. I'm a Google coach, I'm a Docker captain and I have delivered more than 600 plus sessions till now in corporates like Meta, Facebook, Google and Microsoft and many more of these. Okay, so ऐसे मैंने कम से कम अभी तक हज़ारों बच्चों से बात करी होगी, हज़ारों बच्चों से उनका करियर पाथ, उनसे उनके डिस्कशंस करे होंगे एंड कहीं ना कहीं उन्हें ट्रेन भी किया होगा. नॉट इवन जस्ट कॉलेज किड्स, इवन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, राइट, हु आर वर्किंग एज क्लाउड आर्किटेक्ट और क्लाउड इंजीनियर. ठीक है. सो हम ये सीरीज क्यों कर रहे हैं? इस सीरीज का एक छोटा सा मोटो है. जब भी आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हो ना, तो हर किसी के दिमाग में ना पहले तो एक वो कंफ्यूजन वाला क्लाउड आता है. सो आई वॉन्ट दैट थिंग कि यार, अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो, कोई टेक आप कर रहे हो, तो वो आपको समझ में आनी चाहिए ना, आपको उसका कोर तक पता होना चाहिए. So because of this thing, a lot of you demanded this thing that please networking करवाओ and cloud networking करवाओ specifically, ताकि हमें cloud में क्या implement कर रहे हैं वो हमें पता चले. So with this, let me quickly share my screen and हम चालू करते हैं आज के सेशन के साथ. बहुत मजा आने वाला है. जस्ट स्टिक विथ मी एंड टू एंड. पूरा नेटवर्किंग समझ में आ जाएगा क्लाउड में कैसे चल रहा है. आई होप मेरी स्क्रीन अब विजिबल हो रही होगी. इट इज विजिबल टू यू गाइस. ओके, एक बार थम्स अप डाल दो, मैं भी चेक कर लेती हूँ कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है. ठीक है. Just allow me a second so that I could check. Yes, my screen is visible. Just allow me a second. Let's go ahead with it. So सबसे पहले हम आज जो बात करने वाले हैं, क्विकली एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं. ठीक है. सो मैं एक बार ये हाइड कर देती हूँ ताकि ये भी एक विजुअल वो क्रिएट ना करे. ठीक है. सो सबसे पहले यस एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिकोडेड विद गौरी. ठीक है. हम लोग AWS नेटवर्किंग कर रहे हैं वन शॉट. अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि AWS नेटवर्किंग का जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके क्या क्या ऐसे पिलर्स हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा क्लाउड सिस्टम जो है, इतनी बड़ी नेटवर्किंग चल कैसे रही है. ठीक है. सो विल सी दैट. फिर हम एक टॉपिक होता है नेटवर्किंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वो डिस्कस करेंगे. फिर एक मोमेंट होता है दैट इज कॉल्ड, हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप शेयर्ड VPC में होते हो, मतलब अगर आप कोई शेयर्ड एनवायरनमेंट में होते हो जहाँ पे आपके पास वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नहीं होता है, तो वहाँ पे आपके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ों से आप डील करते हो, दैट वी शिफ्टेड टू VPC. ठीक है. तो फिर हमने नेटवर्क आइसोलेशन क्यों किया, फिर मल्टी VPC कंपनी आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर हम थोड़ी और एडवांस इज बेसिकली नथिंग बट उसके जो फीचर्स होते हैं ना, वो देखेंगे कि क्या फीचर्स हैं. ठीक है. फिर एक और बहुत शानदार टॉपिक होता है सबनेट. सबनेट पे आकर के बहुत लोग अटकते हैं कि यार VPC समझ गए, नेटवर्किंग समझ गए, अभी सबनेट की नीड क्यों आई, सबनेट हमने क्यों किया. तो वो हम एक्चुअल आर्किटेक्चर से पढ़ेंगे. नेटवर्किंग के अंदर जब आप करते हो तो आपको ट्रैफिक का इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक जो डेस्टिनेशंस है वो तो डिसाइड करने पड़ेंगे. तो उसके लिए वी यूज राउट टेबल्स. सो राउट टेबल्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं. अब आपका एक कंपनी का एनवायरनमेंट लेके फिर उसको डिस्कस करेंगे कि मल्टी आपका एक्टिव रीजन जो है वो कैसे आपका डिप्लॉय होता है.
फिर हम देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग क्या है, फिर डिफॉल्ट वीपीसी भी एक चीज़ होती है, कस्टम वीपीसी भी होती है, एंड देन हम लोग एंड में पूरा का पूरा हम एक डिप्लॉय ही करेंगे EC2, जिसमें हम लाइक लाइव करेंगे, डेमो करेंगे यहाँ पर कि आप डिफॉल्ट वीपीसी कैसे पता कर सकते हो कि AWS में क्या होता है, एंड उस पर आप EC2 कैसे बनाते हो। एंड देन हम देखेंगे कि कस्टम वीपीसी जब आप बनाते हो तो वो आप कैसे अटैच कर सकते हो EC2 बनाते वक्त, ठीक है, और इस चीज की नीड क्या है। तो चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस थिंग। सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं, ठीक है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड यूजिंग दिस आर्किटेक्चर डायग्राम राइट हियर। एंड बाय द वे आई हैव क्रिएटेड दिस यूजिंग AI लाइन स्टूडियो, एंड ये आर्किटेक्चर जो मैं यूज कर रही हूँ समझाने के लिए, जितनी भी करूंगी, ये जस्ट 15 to 20 सेकेंड से बना हुआ है एक डायग्राम। मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी थी सेशन के लिए प्रिपेयर करने में, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट सबसे पहले सबसे टॉप वाला जो बॉक्स है, रीजन। यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है AZ। AZ मीन्स व्हाट? आपका AZ का मतलब होता है आपके एक्टिव जोन्स, और रीजन मतलब क्या होता है? आपका एक सिटी होता है, ठीक है। तो रीजन एक बड़ा सा जियोग्राफिकल एरिया होता है, और अवेलेबिलिटी जोन मतलब उस रीजन के अंदर के आपके मल्टीपल आइसोलेटेड डेटा सेंटर्स होते हैं ना, वो होता है, ठीक है। तो अब एक रीजन क्या हो गया, ये एनालॉजी से समझो। एक रीजन हो गया आपकी सिटी, अब वो रीजन आपका हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मुंबई, ठीक है, और वो जोन आपका हो सकता है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जा रही हूँ, इफ आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू AWS, तो वो AP साउथ 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो AP साउथ 1 तो क्या है, ये तो नाम दिया हुआ है अजोर ने मुंबई की लोकेशन को, रीजन को नाम दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगी तो मैं A, B और C बना सकती हूँ। तो ये रहा, ये है आपका आउटर बॉक्स इज योर रीजन, दैट इज योर AP साउथ 1 मुंबई, ठीक है, द ग्रीन बॉक्स। अब ये जो नीचे बड़ा सा ग्रीन बॉक्स है ना, ये पूरा का पूरा आपका AWS का जो रीजन है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा AP साउथ 1 मुंबई, यहाँ AWS का मुंबई रीजन शो हो रहा है। AWS हर रीजन को एक यूनिक नाम देता है, जैसे कि अभी इसने AP साउथ 1 दे दिया फॉर मुंबई, ठीक है। अगर ऐसे ये दे रहा है US ईस्ट 1, US ईस्ट 1 किसके लिए होता है? वर्जीनिया के लिए होता है, ठीक है। US वेस्ट 1 किसके लिए होता है? आयरलैंड के लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो अब चौथी चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज आवर अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है? देखो, अब आप फर्स्ट जोन में देख रहे होगे AP साउथ 1 A, AP साउथ 1 A, ठीक है। ये एक आइसोलेटेड डेटा सेंटर है, दिस इज वन ऑफ योर आइसोलेटेड DC डेटा सेंटर है ये आपका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है? EC2 है। EC2 क्या है? आपकी वर्चुअल मशीन होगी। लोड बैलेंसर क्या है? आपका कुछ ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, ठीक है। तो सपोज अगर आपकी यूजर्स वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और लोड बैलेंसर ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, तो सर्वर ओवरलोड नहीं होगा। Then the next thing you have is your RDS and storage. RDS and storage क्या है? देखो, RDS मतलब आपका एक मैनेज डेटाबेस है, स्टोरेज आपका एप्लीकेशन डेटाबेस है, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग यू कैन सी ओवर हियर इज आपका एक और बॉक्स दिख रहा है आपको, विच इज व्हाट? आपका AP साउथ 1 B दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये क्या है? ये भी आपका एक तरीके का स्प्लिटेड अलग से डेटा सेंटर है। अब ये करने की नीड क्या पड़ी, आप इसको समझो। देखो, ये तो एक रीजन है AWS का, ठीक है। अगर आप समझो, अगर आपने यहाँ पे एक ही डेटाबेस रखा होता, ठीक है, और आपका ये एक ही डेटा सेंटर होता और आपने ये स्प्लिटिंग नहीं करी होती। देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ एंड एक्सप्लेन यू गाइस। देखो, अगर ये मुंबई है, ठीक है, ये स्प्लिटिंग कैसे करी गई? अब मुंबई ने पहले AWS ने क्या डिसाइड किया? AWS ने डिसाइड किया कि लेट्स जस्ट कीप वन डेटा सेंटर विच इज इन मुंबई, खत्म, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, एक बहुत छोटा सा इशू था, पावर आउटेज हो गया, ठीक है, पावर कट आउट हो गया फॉर 3 आवर्स एंड कोई बैकअप नहीं था। और आप सोचो, जहाँ पे इतने बड़े सर्वर्स चल रहे होंगे, वहां पे तो आपके कूलर्स का और सर्वर्स को चालू रखने के लिए ही आपको कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, राइट। एंड आपका ये पावर आउटेज की वजह से आपका ये डेटा सेंटर डाउन हो गया। देन व्हाट डिड यू डू कि यार ये तो लाइक
1 पॉइंट फेलियर हो गया, एक पॉइंट पे आके सब कुछ फेल हो गया। तो ऐसा करते हैं कि अपन मुंबई के अंदर ही डिविजन कर देता है। क्या डिविजन करा, ऐसा करते हैं रीजन तो बना देंगे हम एक, जैसे फॉर एग्जांपल रीजन। अब इसके अंदर अपन जोन डाल देंगे, व्हाट वुड बी दैट, जोन 1A, ठीक है, AZ1B, AZ1C, ठीक है। ये ऐसे मैंने 3 डिस्प्ले कर दिए। अब इससे क्या होगा देखो, अब ये जो मेरा AZA है, ठीक है, मुंबई का फॉर एग्जांपल, AZ इज एक्टिव जोन A है मेरा, इसका डेटाबेस अलग होगा, इसका डेटा सेंटर अलग होगा, इसकी पावर अलग होगी, इसका पूरा का पूरा कूलर सिस्टम एंड एवरीथिंग वुड बी सेपरेट, इट वुड बी सेपरेट। वैसे ही आपका सेपरेट होगा फॉर योर AZB एज वेल, ठीक है। अब अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ये वाला अगर किसी वजह से डाउन हो जाता है, तो आप अपने यूजर्स जो है इस वाले डेटा सेंटर पे कर सकते हो रीडायरेक्ट, दैट इज योर एक्टिव जोन B फॉर योर मुंबई रीजन। सो दैट्स हाउ इट पर्टिकुलरली वर्क्स, ठीक है। तो यही मैं आपको इस चीज से समझाना चाह रही थी, ठीक है। दिस इज इट। अब आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखो अब ये हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो अंडरस्टैंड, ट्राई टू रीड दिस लाइन कि अ VPC allows you to securely launch your resources inside an own isolated network. रीड दिस लाइन। ये टॉप लाइन क्या कह रही है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये एक सिंपल लैंग्वेज में समझो। VPC क्या करता है, अलाउ करता है कि आप सिक्योरली आपके जो रिसोर्सेज है ना वो आप लॉन्च कर सको। अब VPC AWS के अंदर आपका खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझो दिस इज योर बिग क्लाउड, दिस इज योर AWS, ठीक है। अब AWS के तो यार हजारों लाइक लैक्स में यूजर्स हैं, मतलब लैक्स में एंटरप्राइजेस यूज करती है। तो क्या एक शेयर्ड सिस्टम होगा कि सब लोग एक ही तरीके के नाइट नेटवर्किंग और एक ही तरीके के IP एड्रेसेस यूज करते होंगे? इज इट ट्रू? अगर ऐसे तो शेयर्ड सिस्टम होगा, तो अगर एक भी IP का यहाँ पे कुछ क्लैश हुआ, ठीक है, तो फिर सभी जितने भी लोग हैं, जैसे आपका अकाउंट 1 है, अकाउंट 2 है और टिल अकाउंट 1000 है आपका, ठीक है, सारे के सारे ही आपके तो चलने बंद हो जाएंगे। हाउ वुड दिस वर्क देन? AWS ने क्या किया, AWS का नॉर्मली हर क्लाउड के अंदर VPC होता है, VPC इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इन्होंने बोला कि भले ही लोग आकर के हमारे इस चीज का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, बट हम क्या करेंगे, हम ना ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बना देंगे। व्हाट आर दीज बॉक्सेस? दिस इज योर बॉक्स नंबर 1, मतलब नेटवर्क नंबर 1, नेटवर्क नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 2 वाले को नहीं पता है 1 वाले में क्या चल रहा है, 3 वाले को नहीं पता है 2 वाले में क्या चल रहा है, 4 वाले को नहीं पता 3 वाले में क्या चल रहा है। क्या करा इन्होंने, एक ही क्लाउड के अंदर सेपरेट रूम्स बना दिए फॉर पीपल टू हैव देयर ओन आइसोलेटेड नेटवर्क स्पेस, ताकि किसी से कुछ क्लैश ना हो, हर किसी के पास अपना डेटा जो रखना है, जो भी प्रोसीजर कैरी करनी है, वो एक सिक्योर्ड तरीके से कर सके, थ्रू पब्लिक इंटरनेट ना हो, ताकि उनके पैकेट सेफ रहे, ताकि उनका जो भी कम्युनिकेशन है बिटवीन सर्विसेज वो सेफ रहे, इसलिए दे डिड दिस थिंग, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक बार ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेस, पहले समझ लो एक बार रिसोर्सेस मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। अब जैसे आपके रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, आपके सर्वर का डेटा हो गया, आपकी सर्वर क्या हो सकती है, आपका VM आपका सर्वर हो सकता है, ठीक है। आपके पास आपका डेटाबेस हो सकता है, आपके पास आपका एप्लीकेशन का कोड हो सकता है, ठीक है, और आपके पास आपके कंटेनर्स हो सकते हैं। कंटेनर्स इज योर लेट्स से डॉकर, ठीक है, जस्ट सेइंग डॉकर या क्यूबरनेटिस, ठीक है, ये हो गया। अब सबका बड़ा वाला आउटर बॉक्स जो है वो तो AWS ही है, ठीक है। अब एक बार ऊपर से चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। द बिगेस्ट थिंग वी हैव ओवर हियर इज, देखो अंडरस्टैंड दिस,
दिस बॉक्स आउट राइट ओवर हियर इज योर AWS। ठीक है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक AWS के एनवायरनमेंट में हो। अब आपका जो मेन आपका जो ध्यान होना चाहिए ना, वो इस ब्लू वाले बॉक्स पे होना चाहिए। ठीक है, ये जो बड़ा ब्लू बॉक्स है ना, ये हमारा VPC है। VPC मतलब क्या? आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, तो आपका सिक्योर आइसोलेशन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, दिस इज योर दिस थिंग। वर्चुअल मतलब क्या? लेट्स से वर्चुअल मतलब क्या? आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, प्राइवेट मतलब क्या? प्राइवेट मतलब आपका लॉग्ड। लॉग्ड मतलब क्या? आपका सिक्योर्ड। ठीक है, और क्लाउड मतलब क्या? क्लाउड में तो आप हो ही, विच इज योर AWS, है ना। दैट्स इट। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे अंदर क्या है? अंदर यू हैव इज योर इलास्टिक लोड बैलेंसर। देखो, लोड बैलेंसर का काम होता है इनकमिंग ट्रैफिक, जो भी लोग यूजर यूज करके आ रहे हैं वो उसको मैनेज करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कुछ 10K का ट्रैफिक आ गया, तो वो ये डिसाइड करेगा कि ये वाला जो ट्रैफिक है वो कौन सा वाला वर्चुअल मशीन, मतलब कौन सा वाला आपका इंस्टेंस जो है वो कैरी करेगा और प्रोसीजर करेगा आगे। ठीक है, तो डिफरेंट सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? आपका सर्वर ओवरलोड नहीं होता, एप्लीकेशन फास्ट है, वो सारी चीजें रहती है। देन नेक्स्ट थिंग यू हैव इज योर EC2 इंस्टेंस। मतलब क्या है? आपकी वर्चुअल मशीन है। ये बेसिकली AWS के सर्वर्स होते हैं। जैसे कि आपके सर्वर पे वेबसाइट, APIs, बैकएंड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, जैसे आपका स्टार्टअप का बैकएंड फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंस पे रन करता है। जो भी आपको प्रोसेसेस कॉलिंग करनी है, API का यूज करना है, वो यहाँ से हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग यू हैव इज योर डॉकर कंटेनर। बहुत सिंपली समझो, कंटेनर लाइट वेट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होते हैं। डेवलपर एप्लीकेशन को कंटेनर में पैकेज करते हैं। दिस वी वुड कीप फॉर सम अदर सेशन, बिकॉज डॉकर अपने आप में काफी बड़ा पहलू है समझने के लिए। अभी आई वुड नॉट ब्रेन बिल्डअप नहीं दूंगी मैं अभी, ताकि आपको इतना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस ना हो कि अरे ये क्या बता दिया। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज योर RDS डेटाबेस। देखो, RDS डेटाबेस क्या होता है? मैनेज डेटाबेस सर्विस। मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है? आपका यूजर का लॉगिन डेटा हो गया, आपके ऑर्डर क्या क्या प्रोसेस हुए वो हो गया। ठीक है, आपके पेमेंट के रिकॉर्ड्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब समझो स्टेप 1 क्या होता है? यूजर आता है, ठीक है, पहले लोड बैलेंसर पे, फिर वो लेकर के जाता है EC2 इंस्टेंस तक, फिर एप्लीकेशन डेटाबेस में आपको कुछ सेव होता है, वो होता है। देन आपका फाइनल स्टेप पे जो है आपका एप्लीकेशन रन करता है। अब इसका एक एनालॉजी के तरीके से समझो कि क्या कहना चाहता है। देखो, इमेजिन करो कि एक गेटेड सोसाइटी है, बाहर के लोग डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकते। सिक्योरिटी गेट कंट्रोल एक्सेस देता है। मतलब रिसोर्सेज क्या है? आपके हाउसेज है, और सोसाइटी के अंदर हाउसेज में क्या क्या है? आपके EC2 इज योर हाउस, डेटाबेस इज योर हाउस, डॉकर इज योर हाउस, एंड दिस इज योर हाउस। मतलब सब रिसोर्सेज सिक्योर्ड बाउंड्री के अंदर है। एंड व्हाट इज दिस सिक्योर्ड बाउंड्री? दिस सिक्योर बाउंड्री इज योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इन एनी ऑफ द क्लाउड, राइट। इससे क्या होता है? आपको बेटर सिक्योरिटी मिलती है, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, प्राइवेट कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बैक स्टोरी देती हूँ, ताकि थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे समझो शेयर्ड क्लाउड एनवायरनमेंट, नो VPC आइसोलेशन। मतलब क्या होता है? देखो, मल्टीपल एप्लीकेशन सेम नेटवर्क यूज कर रही है विदाउट कोई भी आइसोलेशन नहीं है। ये बहुत रिस्की आर्किटेक्चर है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है अनफिल्टर्ड पब्लिक ट्रैफिक। मतलब इंटरनेट से डायरेक्टली कुछ भी अनफिल्टर्ड आ रहा है। मतलब आपके यहाँ से कौन कौन आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके हैकर्स आ रहे हैं, बॉट्स आ रहे हैं, कुछ मैलिशियस रिक्वेस्ट आ रही है, आपके ऊपर DDoS का भी ट्रैफिक आ रहा है। DDoS इज व्हाट योर, आपका एक टाइप का अटैक होता है वो। ठीक है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग बाउंड्री या प्राइवेट आइसोलेशन है ही नहीं। ठीक है, नाउ बेटा सॉफ्ट करके एक कंपनी है, ये मैंने एक ऐसे ही किसी कंपनी का नाम बनाया फॉर दिस सिनेरियो एक्सप्लेनेशन। तो हमारी कंपनी का नाम है बेटा सॉफ्ट और दूसरी कंपनी का नाम है अल्फा टेक। जस्ट एग्जाम्पल नाम है, ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है आई डोंट नो, बट इट इज जस्ट यूज्ड फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी बेटा सॉफ्ट। इसका क्या है? कुछ एप्लीकेशन का कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर में ऐप रन हो रहा है, बट इश्यू ये है कि ये सिक्योर आइसोलेटेड नेटवर्क में नहीं है। सेम वे गोज टू अल्फा टेक। इसका भी एक वेब सर्वर है, वो बिना किसी
मतलब नॉर्मली डिफरेंट कंपनीज के वर्कलोड्स आइसोलेटेड होने चाहिए, पता है। बेटा सॉफ्ट को नहीं पता होना चाहिए अल्फाटेक क्या कर रहा है, अल्फाटेक को नहीं पता होना चाहिए बेटा सॉफ्ट क्या कर रहा है, ठीक है। बट कोई आइसोलेशन ही नहीं है, सब कुछ खुले पब्लिक उसमें हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आती है चीज शेयर्ड नेटवर्क। इसको ध्यान से समझो। शेयर्ड नेटवर्क का मतलब क्या, ये सबसे डेंजरस पार्ट है। मल्टीपल एप्लीकेशंस और डेटाबेस एक ही नेटवर्क में डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई आइसोलेशन नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है, अनऑथोराइज एक्सेस रिस्क है आपके पास। लिटरल यहाँ पे आपका एक पॉसिबल है कि अटैक हो जाए। हैकर अगर एक एप्लीकेशन कंपोनेंट कॉम्प्रोमाइज कर देगा तो वो इजीली दूसरे सिस्टम तक, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ हैकर जो बेटा सॉफ्ट को बंद करता है बिकॉज यू आर इन अ शेयर्ड नेटवर्क एनवायरनमेंट, आपका भी नेटवर्क चला जाएगा, ठीक है। अब बेटा का जो डेटा है दैट इज योर प्रोप्राइटरी डेटा, मतलब यहाँ पर लोगों की पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपका पीपीआई है, पीआईआई है, सॉरी, है ना। तो अगर ये कॉम्प्रोमाइज हुआ तो कितने लोगों का डेटा मतलब लीक हो जाएगा। एंड सेम वे दे हैव देयर कस्टमर डेटाबेस एज वेल। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा एक्सपोजर हो गया, एंड डेटा एक्सपोजर की वजह से क्या हुआ, आपका काफी ज्यादा लाइक रिस्क बढ़ गया फॉर गेटिंग हैक्ड। सो दिस इज द लाइफ व्हेन देयर इज नो वीपीसी, ठीक है। एंड देन दे डिसाइडेड टू मेक अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब अगर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाया तो क्या क्या होगा, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब सबसे पहले देखो टॉप में क्या लिखा हुआ है, हाउ वीपीसी प्रिवेंटेड द डिजास्टर ऑफ द नेटवर्क आइसोलेशन, जो पीछे हुआ हमारे साथ, ये इसने कैसे बचाया। देखो मतलब वीपीसी ने कंपनीज को सेपरेट सिक्योर एनवायरनमेंट दिया। इश्यू क्या था, अनऑथराइज एक्सेस रुक गया, डेटाबेस सिक्योर हो गया, ट्रैफिक आइसोलेटेड रुक गया। ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड क्या है, यहाँ दो अलग अलग कंपनीज है, अल्फाटेक एंड बेटासॉफ्ट, ठीक है। नोटिस करो दोनों कंपनी के सेपरेट बॉक्सेस है, यही वीपीसी का बिगेस्ट एडवांटेज है। अब आप ये देखो कि अल्फाटेक जो है, ये वाला अल्फाटेक जो है, इसका क्या है, इसका ट्रैफिक आइसोलेशन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक आइसोलेशन हो गया आपका, ठीक है। मतलब अल्फाटेक का ट्रैफिक सिर्फ अल्फाटेक के नेटवर्क के अंदर है, दूसरी कंपनी इस चीज को, बेटा सॉफ्ट कभी भी इस चीज को डायरेक्टली ना देख पाएगा, ना अल्फाटेक देख पाएगा। सिक्योरिटी एक्सेस गेटवे का मतलब क्या, सिंपली ये एंट्री पॉइंट है, ट्रैफिक फिल्टर होगा, ऑथेंटिकेशन लगेंगे, सिक्योरिटी चेक लगेंगे, मतलब हर रिक्वेस्ट डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ अलाउड ट्रैफिक ही नेटवर्क में एंटर होगा। देन यू हैव योर ऐप लॉजिक कंटेनर्स, मतलब क्या, जहां आपका एक्चुअल का, आपका बिजनेस का एक्चुअल लॉजिक है जो रन हो रहा है, मतलब लॉगिन सिस्टम, एपीआई, पेमेंट सर्विस, बैकएंड प्रोसेसिंग, सब कुछ। देन यू हैव योर EC2 प्रोडक्शन सर्वर, मतलब एक्चुअल AWS वर्चुअल मशीन्स है। प्रोडक्शन सर्वर्स का मतलब लाइव कस्टमर्स फेस कर रहे हैं इस सर्वर के थ्रू, ठीक है। यही सर्वर्स रियल यूजर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। देन यू हैव योर प्राइवेट DB क्लस्टर, मतलब कस्टमर का डेटा सिक्योर है, कोई डायरेक्ट लाइक पब्लिक एक्सेस नहीं है, ठीक है। देन यू हैव योर बेटासॉफ्ट के पास भी सिक्योरिटी गेटवे है, इसके पास भी है। तो मतलब प्रैक्टिकली देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू। दोनों अलग अलग कंपनीज है, अपना अलग अलग बिजनेस रन कर रही है, कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। दो दीज बोथ आर यूजिंग वन काइंड ऑफ क्लाउड, क्या यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग AWS ओनली, बट स्टिल दे बोथ डोंट नो कि वो लोग AWS के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज व्हाट आइसोलेशन इज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज दिस, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो अब मैं आपको समझा रही हूँ, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो होता है ना, उसके एक तो फीचर्स देख रहे हैं हम, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि उसका एक्चुअल AWS आर्किटेक्चर आखिर दिखता है तो दिखता कैसा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज AWS क्लाउड। AWS क्लाउड मतलब क्या, आपकी सबसे आउटर बाउंड्री AWS की है, मतलब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका AWS के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो AWS प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर मल्टीपल कस्टमर्स अपने रिसोर्सेज को रन कर सकते हैं काफी सिक्योरली। देन नेक्स्ट थिंग यू हैव इज योर अल्फाटेक कंप्यूट। अल्फाटेक कंप्यूट का मतलब क्या है, ये अल्फाटेक कंपनी का प्राइवेट आइसोलेटेड क्लाउड है। VPC का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इस VPC के अंदर सिर्फ अल्फाटेक का ही सारा कंपोनेंट चलेगा।
अब देखो अल्फाटेक का कंप्यूट सिस्टम में क्या क्या है। देखो सबसे पहले है EC2। आई होप अब सब लोगों को ना ये अच्छे से दिख रहा होगा। लास्ट टाइम दे हैड लाइक कंफ्यूजन ना कि दिख नहीं रहा, तो ARN Studio has now upgraded themselves. They have increased the size of the logos and they have increased this size of the text so that it's better visible. ठीक है, सो बेसिकली क्या है आपका EC2 वेब सर्वर का कि वेबसाइट होस्ट कर सकता है, फ्रंट एंड रन कर सकता है, यूजर रिक्वेस्ट रिसीव कर सकता है। सपोज यूजर ब्राउजर से वेबसाइट ओपन कर रहा है तो रिक्वेस्ट इसी सर्वर पर आएगी। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज फारगेट ऐप। फारगेट मतलब क्या? फारगेट AWS की सर्वरलेस कंटेनर सर्विस है। यहाँ डेवलपर्स कंटेनर्स रन करते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि कोई सर्वर मैनेजमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक स्केलिंग है। हम कंटेनर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब ये फ्लो हो रहा है EC2 से फारगेट के बीच में, एंड फारगेट से डेटा जा रहा है आपका RDS डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब राइट साइड पे ये चीज है, यहाँ कंपनी का आपका डेटाबेस लेयर है। तो डेटाबेस कंपोनेंट है, मतलब आपका जो कस्टमर का डेटा है, आपका ऑर्डर्स है, आपके लॉगिन डिटेल्स है, आपके एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। सेम गोज फॉर बेटासॉफ्ट। इसका भी एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है। ये क्या कर रहा है, देखो इसका खुद का भी एक EC2 का API सर्वर है। यहाँ पे इसको एक्चुअल ट्रैफिक आएगा। ठीक है, एंड देन इसका भी कुछ तो बिजनेस लॉजिक का बैकएंड प्रोसेसिंग है, वो लैम्डा पे चल जाएगा। एंड ये लोग भी डेटा जो है अपने RDS में सेव कर रहे हैं। ना अल्फाटेक को पता है कि कैसे चल रहा है बेटासॉफ्ट, ना बेटासॉफ्ट को पता है अल्फाटेक कैसे चल रहा है। दिस इज इट। आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब आगे चलते हैं एंड देन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग। अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करूंगी मैं अब। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कस्टम CIDR ब्लॉक्स की। CIDR इज नथिंग बट आपका कस्टम IP एड्रेसेस। अब नेटवर्किंग है तो ऑफकोर्स IP एड्रेसेस होंगे। तो ये IP एड्रेसेस मिलते कहाँ से, लगते कहाँ है और कैसे चलते हैं वो समझेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास जो आउटर बॉक्स है दैट इज AWS, मतलब सब कुछ AWS के अंदर चल रहा है। ठीक है, मतलब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट चीज पे ध्यान दो। नेक्स्ट थिंग इज आपका रीजन जो है ना वो US ईस्ट 1 है। ठीक है, ये AWS का नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है, मतलब बेसिकली एक जोग्राफिकल AWS की लोकेशन है। अब CIDR नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, नोट दिस। क्या मतलब है इसका? ये VPC का CIDR ब्लॉक है। CIDR ब्लॉक ये डिफाइन करता है कि इस VPC के अंदर आपके प्राइवेट IP एड्रेसेस कितने अवेलेबल होंगे। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे आपका यूज हुआ है /16। /16 का मतलब क्या होता है, बहुत लार्ज प्राइवेट नंबर, समवेयर अराउंड 65K इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज गेट द फैक्ट चेक्ड, आई थिंक सो समवेयर अराउंड इतना होता है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ IP एड्रेसेस अलोकेट कर सकते हो विद इन द पूल ऑफ IP एड्रेसेस। नाउ you would be thinking that ये प्राइवेट IP एड्रेसेस का कहाँ से आ गया सब कुछ। प्राइवेट IP एड्रेसेस इसलिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका EC2 है। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट है और यहाँ पे आपका RDS है विच इज योर डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर आ रहा है, वेब पे लॉग इन कर रहा है या फिर साइन अप कर रहा है। ठीक है, ये डेटाबेस आपका जा रहा है और RDS में सेव हो रहा है। क्या आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये आप एक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू करोगे? पब्लिक नेटवर्क इज नथिंग बट योर इंटरनेट। ये प्रोसेस क्या हम हैकर्स को या फिर मैलिशियस लोगों को स्प्रेड आउट करते हुए, दिखाते हुए हम इसको करेंगे, या फिर हम एक टनल बना सकें। ठीक है, जिसकी प्राइवेट IP एड्रेस हो, मतलब प्राइवेट IP एड्रेस इज द IP एड्रेसेस जो सिर्फ AWS क्लाउड के, मेरा वाला जो अकाउंट है ना जो मैंने क्रिएट किया है गौरी यादव के नाम से,
जिसके अंदर मेरे लिए एक वीपीसी बनाया गया है। ये प्राइवेट आईपी सिर्फ इस वीपीसी को पता होगी एंड इट इज यूज्ड टू कैरी आउट द internal communication between any of the services or the resources that exist within the cloud. I hope यहाँ क्लियर हुआ होगा कि what do we mean by private IP addresses and why do we have it. ठीक है, so this is it. अब the next thing we have is security and monitoring. Security monitoring में लिखा हुआ है IAM policies. IAM policies मतलब ये डिसाइड करता है कौन एक्सेस करेगा, क्या एक्सेस करेगा, ये बात की बात है, लेट इट बी. इस वाले पे ध्यान दो जहाँ पे लिखा हुआ है VPC. ठीक है, VPC लिखा हुआ है 10.0.0./16. ये कस्टम प्राइवेट नेटवर्क है, कस्टम CIDR मतलब कंपनी ने अपना खुद का एक IP रेंज सेलेक्ट किया हुआ है कि हम जितने भी रिसोर्सेज बनाएंगे ना वो इस एक पर्टिकुलर रेंज में होंगे. रेंज मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 100. सो आई विल यूज दीज जस्ट 99 थिंग्स. ऐसा करके इन लोगों ने अपनी एक रेंज बनाई हुई है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले वी हैव अवेलेबिलिटी जोन ए. ठीक है, इसका एक प्राइवेट सबनेट है. सबनेट वगैरह मैं अभी आगे समझा रही हूँ, इसके बाद ही आएगा सबनेट, मैं समझाती हूँ. ठीक है, तो ये सबनेट दिया हुआ है, ये क्या है /24 है. अब सबनेट VPC का स्मॉलेस्ट सेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे /24 लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये दोनों भी /24 ही होंगे. ठीक है, अब ये प्राइवेट सबनेट है मतलब रिसोर्सेज इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेसिबल हो ही नहीं पाएगा. ठीक है, अब EC2 का इंस्टेंस IP है आपका दिस 10.0.1.10. ठीक है, ये एप्लीकेशन सर्वर या बैकएंड सर्वर हो सकता है. नोटिस करो कि प्राइवेट IP यूज हो रहा है तो ये पब्लिक इंटरनेट पे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है. देन योर एप्लीकेशन नोड. अब एप्लीकेशन नोड पे क्या है, ये भी कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ बैकएंड सर्विस होगा, अगेन आपकी प्राइवेट IP है तो आपको पता नहीं चलेगा कि इंटरनेट को पता नहीं चलेगा कि दीज IPs एक्सेस्ट एंड यहाँ पे कुछ चल रहा है. देन यू हैव योर अवेलेबिलिटी जोन एंड सेम वे यहाँ पे RDS का चल रहा है एंड सेम वे यहाँ पे आपका इसका चल रहा है. ठीक है, सो अब दिस इज इट. अब VPC आइसोलेशन में क्या हुआ, आपको एक प्राइवेट सिक्योर, मैं समझाती हूँ. VPC में आपको क्या मिला, एक प्राइवेट आइसोलेटेड नेटवर्क मिला. ठीक है, जो कि आपके लिए क्या था, सिक्योर था. ठीक है, अब CIDR ने क्या किया, आपका CIDR रेंज ने कस्टम IP रेंज चूज करने का आपको दिया मौका कि आप कस्टम अपनी खुद की IP रेंज लगा लो. ठीक है, अब आपको हाई अवेलेबिलिटी दी और IAM सिक्योरिटी भी दिया. ठीक है, सो दिस इज इट. अब आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट चीज समझते हैं. कूल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड ओवर हियर. देखो, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीट प्रोडक्शन लेवल AWS का VPC आर्किटेक्चर देख रहे हैं एंड इस आर्किटेक्चर में हम समझेंगे इंटरनेट गेटवे क्या होता है, पब्लिक सबनेट एंड एवरीथिंग. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग है AWS क्लाउड में. ठीक है, इसको गार्ड बांध लो कि हम लोग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS से आ रहे हैं. ठीक है, रीजन हमने US East 1 लिया है. ठीक है, यही वर्जीनिया का रीजन है. ठीक है, फिर हमने VPC लिया हुआ है /16 में. ये कंपनी का खुद का आइसोलेटेड नेटवर्क है, आइसोलेटेड नेटवर्क. ठीक है, अब ये देखो इंटरनेट गेटवे. देखो सबसे पहले है आपका, यहाँ से समझो अवेलेबिलिटी जोन ए. यहाँ पे क्या है कि आपका अवेलेबिलिटी जोन एक आइसोलेटेड AWS का डेटा सेंटर है. ठीक है, अब आपका एक पब्लिक सबनेट है, दिस इज योर पब्लिक सबनेट. इसके पास क्या है, इंटरनेट की एक्सेस है. ठीक है, तो पब्लिक फेसिंग मतलब आपका लोड बैलेंसर यहाँ पे होगा, आपका बैशन होस्ट यहाँ पे होगा, आपका जो मेन सर्वर चल रहा है वो यहाँ से होगा. मतलब जो चीजें आपको फेस करनी है थ्रू इंटरनेट, क्योंकि आपके पास यूजर्स तो इंटरनेट से आएंगे एट द एंड ऑफ द डे. देन यू हैव योर इंटरनेट गेटवे. ये क्या है, ये इंटरनेट गेटवे है ना, ये VPC को इंटरनेट से कनेक्ट करता है. ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है इंटरनेट ट्रैफिक का. विदाउट इंटरनेट गेटवे पब्लिक इंटरनेट कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं. ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग वी हैव इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर. ये वही ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है. देन यू हैव योर वेब सर्वर. वेब सर्वर इज योर जहाँ पे आपकी वेबसाइट वगैरह चल रही है. देन यू हैव बैशन होस्ट. बैशन होस्ट इज व्हाट, ये आपका एक सिक्योर जंप सर्वर होता है. एडमिन्स डायरेक्टली प्राइवेट सर्वर्स में लॉग इन नहीं करते.
पहले बैश एंड होस्ट पे कनेक्ट करते हैं, फिर इंटरनल प्राइवेट सर्वर्स एक्सेस करते हैं, ठीक है। देन यू हैव योर प्राइवेट सबनेट, जो इंटरनल सिक्योर नेटवर्क है। यहाँ पे क्या है, आपका एप्लीकेशन का सर्वर है, ठीक है। प्राइवेट सबनेट के अंदर एप्लीकेशन सर्वर है, ये बैकएंड बिजनेस लॉजिक हैंडल करता है। मतलब आपका कुछ पेमेंट का प्रोसेसिंग हो गया, आपका कुछ एपीआई कॉलिंग हो गई, कुछ ऑथेंटिकेशन हो गया, कुछ इंटरनल सर्विस कम्युनिकेशन हो गई, तो दिस वे इट हैपेंस, ठीक है। देन यू हैव फारगेट अगेन फॉर कंटेनर्स, लेट इट बी। देन यू हैव योर आरडीएस डेटाबेस, जहाँ पे आपका कस्टमर का डेटा हो गया, लॉग इन इन्फो हो गई, ट्रांजेक्शन हो गए, ऑर्डर्स हो गए, दिस वे। तो ये कम्युनिकेशन फ्लो समझो। अब पूरा का पूरा ट्रैफिक फ्लो क्या है, स्टेप 1 क्या है, यूजर इंटरनेट से रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। फिर 2 क्या है कि वो इंटरनेट गेटवे के ऊपर आएगा। 3 क्या है, लोड बैलेंसर के पास जाएगा। लोड बैलेंसर के बाद कहाँ जाएगा, वेब सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चला गया, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा आपके पास, ये बैक एंड सर्वर के पास जाएगा फॉर रनिंग द प्रोसेस। फिर 6 में क्या होगा, कंटेनर रन होंगे, फिर आपका 7th में आरडीएस में सेव हो जाएगा डेटा। दैट इज हाउ इट वुड वर्क, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, देखो अब मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सबनेट का क्या है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, देखो पब्लिक में क्या होता है, इंटरनेट से आप एक्सेस कर सकते हो, एसीसी लिख रही हूँ, ठीक है। इंटरनल सिक्योर नेटवर्क के थ्रू चलता है, कोई स्कोप नहीं है कि आपको इंटरनेट एक्सेस मिलेगी। फ्रंट एंड कंपोनेंट्स के लिए होता है, ठीक है। प्राइवेट सबनेट किसके लिए होता है, दिस इज फॉर योर बैक एंड सिस्टम्स, ठीक है। देन ये किसके लिए होता है, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, ठीक है। देन दिस इज फॉर व्हाट, आपके डेटाबेसेस का डेटा, आपके सेंसिटिव वर्कलोड, इस चीज के लिए होता है, ठीक है। अब बॉटम में ना यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो सबनेट, क्या लिखा हुआ है, सबनेट डिवाइड अ वीपीसी इनटू स्मॉलर सिक्योर नेटवर्क्स, ठीक है, ताकि बेटर ट्रैफिक और सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो सके। दैट्स व्हाई वी मेड दिस पब्लिक सबनेट एंड दिस प्राइवेट सबनेट। आई होप सबनेट का कॉन्सेप्ट अब सबको क्लियर हुआ हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग। अब राउट टेबल्स के बारे में देखेंगे। देखो राउट टेबल्स क्या होता है, सेंटर में लिखा हुआ है, ठीक है। राउट टेबल्स ये क्या है, मतलब राउट टेबल एक ट्रैफिक मैप की तरह होता है। ये डिसाइड करता है इंटरनेट ट्रैफिक कहाँ जाएगा, इंटरनेट ट्रैफिक कौन से सबनेट की किस डेस्टिनेशन तक कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वीपीसी है ये, ठीक है। अब इंटरनेट गेटवे है, यहाँ से डेटा आएगा। अवेलेबिलिटी जोन ए है, हमारे पास एक पब्लिक सबनेट है और हमारे पास एक प्राइवेट सबनेट है, ठीक है। अब पब्लिक सबनेट में क्या लगा हुआ है, /24 लगा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, वेब सर्वर है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, हम काफी बार आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव अवेलेबिलिटी जोन बी, यहाँ पे हमारा प्राइवेट सबनेट बना हुआ है, ये भी 24 में है, बट डिफरेंस है, ये 1 में है, ये 2 में है, तो पूरा रेंज ही चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, बैकएंड सर्वर्स चल रहा है, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, ठीक है, आरडीएस डेटाबेस। अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट थिंग जिसपे हमें फोकस करना है ना मोस्ट, विच इज दिस कंट्रोल पेन। कंट्रोल पेन क्या है, ये एक्चुअल ट्रैफिक रूल्स डिफाइन करता है। मतलब इंटरनल ट्रैफिक, इंटरनेट ट्रैफिक कहाँ से आएगा, मतलब क्या, आपका इंटरनेट गेटवे के पास, ठीक है। इंटरनल वीपीसी ट्रैफिक आपका लोकल नेटवर्क सेटअप करेगा। प्राइवेट ट्रैफिक क्या करेगा, आपका इंटरनल कम्युनिकेशन करेगा। सो इससे क्या होगा, राउट टेबल एक डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा कि कौन से टाइप का ट्रैफिक कहाँ जाएगा। मतलब अगर EC2 है और इस EC2 को RDS के पास डेटा भेजना है, तो इसका और इसका कुछ तो नेटवर्क होगा, कुछ तो राउटिंग टेबल होगी, कुछ तो डेस्टिनेशन सोर्स और डेस्टिनेशन होगा कि इसको पता चले कि हाँ ये डेटा यहाँ पे पुट अप करना है, तो कैसे पता चलेगा, थ्रू राउट टेबल सोर्स एंड डेस्टिनेशन निकलेगी, ठीक है।
सो दिस इज इट, दिस इज वॉट योर पब्लिक एंड प्राइवेट थिंग इज. अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग. ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझिए. ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास ग्लोबल ट्रैफिक का क्या रीजन है. यूजर कहीं से भी आ सकता है आपका, और यूजर आपका लंदन से आ रहा है, आपका न्यूयॉर्क से आ रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है. देखो, द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज दिस. देखो, अब सबसे पहले आप कहाँ पर हो. AWS क्लाउड में हो. रीजन आपका यूएस ईस्ट 1 है. आपका मैनेजमेंट सेक्शन में क्या है, आपके पास IAM है, और आपके पास हेल्थ चेक एंड ऑल करने के लिए आपके पास क्लाउड वॉच है. क्लाउड वॉच एक मॉनिटरिंग सर्विस है जो सर्वर्स को हेल्दी है या नहीं ये चेक करती है, एप्लीकेशन रनिंग है या नहीं, CPU यूजेज कैसा है, वो सब चीजें चेक करती है. ठीक है, नाउ यू हैव वन कंपनी कॉल्ड शॉपीज. ठीक है, इसका आपका जो है ना वो /16 में चल रहा है. ठीक है, इसका पूरा का पूरा CIDR ब्लॉक है /16. अब कंपनी का आइसोलेटेड नेटवर्क ये है. अब इन लोगों का पब्लिक IP क्या है, पब्लिक सबनेट DMZ. ठीक है, DMZ क्या होता है, डीमिलिटराइज जोन. मतलब ये इंटरनेट फेसिंग लेयर होती है जो पब्लिक यूजर्स डायरेक्टली एक लेयर तक पहुंच सकते हैं, विच इज योर दिस लेयर. ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है. एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक को रिसीव कर रहा है. देन यू हैव अवेलेबिलिटी जोन B. ये क्या है, ये आपका सबसे प्राइवेट सबनेट है. मतलब यहाँ पर प्राइवेट सबनेट B दिया गया है. तो प्राइवेट सबनेट इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता, सेंसिटिव बैकएंड सिस्टम यही रहते हैं. आपका पूरा का पूरा वेब सर्वर का और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे रहेगा. ठीक है, एंड देन यू हैव अगेन अवेलेबिलिटी जोन A, अवेलेबिलिटी जोन B, और ये भी प्राइवेट सबनेट ही है. ठीक है, तो ये क्या है, सब आपके आइसोलेटेड सबनेट्स है. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ हो दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन दिस कंप्लीट लाइक कॉर्पोरेट काइंड ऑफ डायग्राम एंड आर्किटेक्चर जो रियली यूज होता है. ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, व्हाट इज दिस. अब हम एक बहुत पावरफुल चीज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज योर ऑटो स्केलिंग. ठीक है, पीछे जो हमने ये डिस्कस सॉरी पीछे जो हमने डिस्कस किया था ना, दिस ओवर हियर, पीछे जो हमने डिस्कस किया था, इट वाज नथिंग, इट वाज योर हाउ लोड बैलेंसिंग वर्क्स. दिस वाज योर फॉर योर लोड बैलेंसिंग. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थिंग इज ऑटो स्केलिंग कैसे वर्क करते हैं. दिस इज फॉर योर ऑटो स्केलिंग. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आती है ना, दैट इज योर क्लाउड वॉच. क्लाउड वॉच क्या है, मॉनिटरिंग है, ट्रैफिक अलार्म, CPU यूजेज कितना हो गया, इनकमिंग ट्रैफिक कितना है, सर्वर लोड कितना है, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स कितना है, वो सारी चीजें. अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो CPU है अगर वो 80% यूज हो गया है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 10 GB का स्पेस दिया था. ठीक है, एंड अगर वो 80% यूटिलाइज हो गया है तो अलर्ट्स कौन जनरेट करेगा, इट वुड बी जनरेटेड बाय क्लाउड वॉच. ठीक है, दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट चीज हमारे पास है ASG स्केलिंग पॉलिसी. ASG मीन्स ऑटो स्केलिंग ग्रुप. ये रूल्स डिफाइन करता है कब नए सर्वर्स क्रिएट करते हैं, कब एक्स्ट्रा सर्वर्स रिमूव करने हैं, CPU हाई कब है, एड्रेस कब सर्वर्स ऐड करने हैं, ट्रैफिक लो है तो रिमूव करने हैं. ये सारी चीज़ें ये ऑटो स्केलिंग पॉलिसी डिसाइड करती है. देन यू हैव शॉप ईज के कस्टमर्स. आपके पास लो ट्रैफिक रहता है मिडनाइट को और हाई ट्रैफिक रहता है आपको ब्लैक फ्राइडे सेल के पास. तो देन यू हैव योर AWS रीजन. ठीक है, एंड देन आपके पास एक प्रोडक्शन VPC है शॉप ईज का. अब अगेन सेम चीज है, आपके पास एक पब्लिक सबनेट है DMZ, मतलब डीमिलिटराइज जोन, जो कि फ्रंट एंड है. मतलब यहाँ से इंटरनेट से आपके पास डेटा आता है. ठीक है, ट्रैफिक आता है प्रैक्टिकली. देन इट गोज टू योर लोड बैलेंसर एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है. देन अवेलेबिलिटी जोन A, अगेन ये तो सेम ही चीज रहेगी. ठीक है, कि कैसे वर्क अराउंड हो रहा है. सो आपके पास क्या है, प्राइवेट सबनेट है, वेब टियर है. ठीक है, आपका EC2 चल रहा है, EC2 स्केल आउट हो रहा है. मतलब आपका ये एक्स्ट्रा सर्वर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है. ये वाला आपका रनिंग वाला है जो हमेशा चलता है.
ठीक है, ये वाला भी आपका स्केल आउट है और ये वाला भी हमेशा चलता है। तो अगर अगर आपका ये वाला 80% यूज हो जाएगा और ये वाला 80% यूज हो जाएगा ना, तो ये दोनों के दोनों आपके न्यू क्रिएट हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाट ऑटो स्केलिंग इज। देन यू हैव योर डेटा, दैट्स इट। ठीक है, अब दिस इज इट। स्केल आउट और स्केल इन का मैं मतलब समझा देती हूँ। देखो, स्केल आउट और स्केल इन का मतलब क्या होता है, सिंपल से एक लैंग्वेज में समझो, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आप तो ऑटो स्केलिंग ही समझो, बाकी सब चीज़ें बाद में। देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास करंट ट्रैफिक आता है 100 यूजर्स का। ठीक है, एंड आपके पास ये एक EC2 इंस्टेंस है और ये एक EC2 इंस्टेंस है। आपके पास अभी ये 50 पीपल हैंडल कर सकता है और ये भी 50 पीपल हैंडल कर सकता है। तो ये तो क्या हो गया, स्केल अप हो गया। मतलब नॉर्मल है ये, अभी कुछ नहीं है इसमें, ना स्केल अप है ना स्केल डाउन है। लेट मी रिमूव दिस, कंफ्यूजन क्रिएट होगा इससे। ठीक है, अब आप इस चीज को समझो कि अब आपके पास अचानक से आ गए हैं 200 यूजर्स। अब आपके इसकी एक की कैपेसिटी तो 50 लोग हैंडल करने की है। अब आपके पास कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि एक EC2 बना हुआ है, दूसरा EC2 भी चल रहा है, 50 लोग ऑलरेडी है यहाँ पे, 50 लोग ऑलरेडी है यहाँ पे। अब मुझे और 100 लोग जो है ना आउट ऑफ दिस, ये मुझे और हैंडल करने हैं। तो क्या हो कि यहाँ पे मैं एक EC2 और बन जाए और एक EC2 और बन जाए। EC2 ये 50 हैंडल कर ले और तो ये 50 हैंडल कर ले, तो ये 50-50 100 एंड ये 50-50 100 हो गए। मतलब क्या हुआ, इन ऑल टोटल मेरा 200 यूजर्स का जो पूरा का पूरा डेटा है वो मेरा हैंडल हो गया। ठीक है, अब पहले तो मेरे पास 2 ही वर्चुअल मशीन्स थी, आई हैड 2 VMs। तो मैं तो फिर इन 2 VM का ही लाइक आई वॉज पेइंग। ठीक है, ठीक है। अब यार एकदम से ट्रैफिक आया था 200 लोगों का, आपने 4 मेरे लिए बना दिए। ठीक है, अब मैं इन चारों का हमेशा पे करूंगा क्या? लाइक दिस 4 VMs वुड बी ऑलवेज बी अप। मतलब ये तो यूज ही नहीं होंगे ना, क्योंकि मेरा इनिशियल ट्रैफिक तो सिर्फ 100 यूजर्स का रहता है। तो मेरे को तो ये और ये 2 ही मतलब काम आने वाले। तो फिर ये रेस्ट 2 का क्या करूं? हमेशा इसका पे करते रहो इवन दो दे आर नॉट रनिंग, मतलब इवन दो दे आर नॉट इन यूज। तो हम क्या करें, अगर ये ऑटोमेटिकली हट जाए तो, और वापस से आप अपने 2 EC2 जो हमेशा चलते थे वो रह जाए तो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर स्केल डाउन। ठीक है, एंड जब ये वाली चीज होती है ना, व्हेन दिस थिंग हैपेंस, ये वाला जो पूरा सिस्टम प्रोसीजर कैरी आउट होता है, इसको अपन कहते हैं स्केल अप। My handwriting, wait, let me write again. This is what is called scale up. I hope now this is clear. ठीक है, तो अब इस चीज को कैरी आउट करने के लिए, अब जैसे ये वर्चुअल मशीन है, ठीक है, ये वर्चुअल मशीन आपकी बनने वाली है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ OS होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल OS में यू कीप उबंटू फॉर योर वर्चुअल मशीन्स, यू कीप योर कुछ स्पेसिफिक लाइक नेटवर्क है आपका। ठीक है, कुछ आपको पोर्ट्स अनेबल करने हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, ये आपकी क्या हो गई, दिस इज योर रिक्वायरमेंट लिस्ट। RL हो गई ना ये आपकी। अब जब आपको स्केल अप करना होगा, मतलब जब आपको 2 वर्चुअल मशीन और बनानी होगी, V1 एंड V2, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इसके स्पेक्स क्या रखने हैं? सो दैट इज व्हाट योर टेम्पलेट्स आर फॉर। टेम्पलेट्स मतलब क्या, एक वर्चुअल मशीन के स्पेक्स का आप एक टेम्पलेट, एक ब्लूप्रिंट बना के रखो।
जब आप ये ब्लूप्रिंट बना करके रखोगे तो जब स्केल अप का टाइम आएगा ना, तो ये वाला जो ब्लूप्रिंट है उसका हेल्प होकर के ये वाले वर्चुअल मशीन्स बन जाएंगे. सो दैट इज व्हाट योर ऑटो स्केलिंग पॉलिसीज आर अबाउट. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. ठीक है, अब वी आर डिस्कसिंग वेरी टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. देखो, सी, नेटवर्किंग आना इज लाइक अपने आप में इट्स एन आर्ट. यस, आई कंसिडर नेटवर्किंग आना एक आर्ट है, बिकॉज नेटवर्किंग इज वन ऑफ द नॉट डिफिकल्ट बट ट्रिकी थिंग्स जो मुझे लगता है. तो अब आप AWS का अकाउंट बनाओगे, आपको कुछ नहीं पता, यू आर अ बिगिनर, और आपका नेटवर्किंग बैकग्राउंड से कुछ है भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपका ऑडिट बैकग्राउंड से है, ठीक है. नाउ यू आर कमिंग टू AWS एज अ न्यू यूजर. हाउ वुड यू नो दैट AWS कैसे ऑपरेट करता है, वॉट आर इट्स नेटवर्किंग लाइक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है. तो उस चीज को हैंडल करने के लिए क्या होता है ना, AWS gives you एक VPC अपने आप से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड योर डिफॉल्ट VPC. ठीक है, अगर आपको फिर EC2 बनाना हो और आपको नेटवर्किंग नहीं पता तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट VPC ही यूज करता है. ठीक है, अब अगर आप नेटवर्किंग प्रो हो, ठीक है, और आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो फिर आप अपना खुद का एक कस्टम VPC भी बना सकते हो. देयर इज नो लिमिटेशन लाइक दैट. तो फिर आप अपने जो EC2 वगैरह बनाओगे, यू कैन सिंपली अटैच दिस कस्टम VPC टू इट. अब इसका एक छोटा सा डायग्राम है, वो समझ लेते हैं. देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. AWS क्लाउड में आए, रीजन में आ गए, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय AWS, डिफॉल्ट VPC है, रेडी टू यूज. आपका जो भी वेब एप्लीकेशन चल रहा है वो सब डिफॉल्ट सबनेट बना के रखे होंगे, डिफॉल्ट सबनेट होगा, डिफॉल्ट खुद से आपका वो जोन भी खुद से ले लेगा. एंड दिस इज योर खुद से अनेबल किया हुआ इंटरनेट गेटवे, दिस इज योर डिफॉल्ट VPC. ठीक है, अब वैसे ही अगर आपको कस्टम बनाना हो तो आप कस्टम भी बना सकते हो. दिस इज योर कस्टम राउटिंग टेबल खुद से बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप खुद से बनाने पड़ेंगे, प्राइवेट सबनेट के लिए आपको सबनेट खुद से बनाना पड़ेगा, आपको लाइक जो होस्ट बनाना है वो खुद से बनाना है, लोड बैलेंसर खुद से बनाना है, गेटवे खुद से बनाना है, EC2 तो अगेन आप खुद ही बनाओगे. एंड देन दिस वे, तो ये राउटिंग टेबल्स एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ आप खुद से बनाओगे तो वो कस्टम VPC हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्विकली चलते हैं AWS सर्वर की तरफ. And let's deploy this custom VPC and default VPC EC2 engines on AWS. Just allow me a second to quickly log in into my system ताकि फिर हम like log in कर सके. Just I'm stopping my screen share ताकि मैं quickly log in कर सकूँ. Allow me a sec. एंड मैं आप लोगों के लिए भी लिंक्स पुट अप कर रही हूँ जो जहाँ पे हमको यूज करना है. आप एक डॉक्यूमेंटेशन है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. आई एम क्विकली पुटिंग अप द लिंक फॉर यू गाइस. तो आप क्या करो, आप लोग भी अपना AWS लॉग इन कर लो फटाफट से, एंड यू गाइस कैन ऑल्सो यूज दिस लिंक. जस्ट अलाउ मी अ सेक, आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू गाइस इन द कमेंट्स में डाल रही हूँ, आप लोग क्विकली चेक कर लो. लिंक अब आप लोगों के पास आ चुका होगा. यू गाइस कैन ओपन दिस लिंक and log in into your AWS accounts. I'm sharing my screen.